पीटीआई को एक चीज़ समझने की शायद ज़रूरत है कि आप इस वक्त इफ़ेक्टिवली आपकी सीटें जो हैं वो ज़्यादा हैं तादाद में, लेकिन वो हैं इंडिपेंडेंट हैसियत में, लेकिन वो आपसे सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो आपके उम्मीदवार थे क्योंकि आपके बैट कैंडिडेट से और आपसे मुंसलिक हैं आपकी पार्टी से। सो अब वो एक जीते हैं, एक काफ़ी हिस्टोरिक वे में जीते हैं कि मतलब एक तगड़ी पार्टी नून लीग की सूरत में के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी अपनी जगहों से दीगर लोगों ने सीटें निकाली हैं और अब वो थोड़ा सा बैकलैश भी फेस कर रहे हैं, थोड़े से इल्ज़ामात पीटीआई की तरफ भी जा रहे हैं धांधली के, जो कि होता है एक सियासी निज़ाम इस तरह से बना हुआ हमारे मुल्क में, और कुछ लोग जो हैं वो अरेस्ट भी हो रहे हैं। तो ना कि आप इस चीज़ के ऊपर जाएं कि जी हमने सियासी एहतियात किससे करना है, वो सारी बातें अपनी जगह हैं, बट मेरे ख्याल में जितने तमाम आपके कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बहुत मुश्किलात का सामना करके एक इलेक्शन लड़ के जिसने खासतौर पर जिन्होंने सीटें निकाल ली हैं, उनकी तरफ एफर्ट होनी चाहिए कि उनकी केसेस के अंदर हेल्प करें। मतलब इसमें से कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो हमें पता है कि ताकतवर हैं, जिनके बैकग्राउंड है, सियासी बैकग्राउंड है, उनके पास पैसे पूसे भी हैं, वो शायद लड़ लें, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि हमें पता है कि वो एक प्योर सियासी बैकग्राउंड से नहीं आए। जो पीटीआई ने जब टिकट तकसीम किए तो हमें पता है कि उनको बड़ी मुख्तलिफ लोगों को टिकट देने पड़े, लेकिन वो भी जीते हैं। तो अब मेरे ख्याल में फोकस ये होना चाहिए कि आप अपनी पार्टी को कंसोलिडेट करके इन सब को अपने पास रखते हुए, क्योंकि हमने ये भी देखा कि कुछ लोग जो हैं वो नून लीग को छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोगों को कहा गया कि हमारे पास हैं, कुछ लोगों ने इनकार किया। तो ख़ास तौर पे उन लोगों को आपको रिटेन करने के लिए आप उनको शो ऑफ सपोर्ट करें कि जी हम तो अपोजिशन करें। अभी तक पार्टी से क्लियर पॉलिसी उस तरह से नहीं आई कि हम अपोजिशन भी करेंगे, तो हम कैसे करेंगे। वो बैरिस्टर गौर की हैं बयानात हैं कि जी करेंगे, लेकिन एक वहाँ से आना चाहिए, अडयाला जेल से आना चाहिए कि जी हमने फैसला कर लिए कि हम अब ऑपोजिशन करेंगे जब तक हमारे जो तमाम मामलात हैं जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की हद तक हों या हाई कोर्ट की हद तक हों या सुप्रीम कोर्ट की हद तक हों, उन पे कोई ना कोई फैसला नहीं आ जाता। देखें, जो इनके आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, वो तो इनके लिए बिल्कुल परेशानी का बायस नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि उनके छोड़ के जाने से लोगों की हमदर्दी पार्टी के लिए बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। जो पीटीआई का सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है ना, वो है केपी, क्योंकि केपी एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे कोई छोड़ के जा भी नहीं रहा। केपी एक ऐसी जगह है जहाँ से छोड़ के चले भी जाएं। केपी एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर इनको रिजर्व सीटें भी ना मिलें तो भी ये हुकूमत बना लेंगे। सो अगर वो हुकूमत ठीक नहीं चलती, देखें जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट सेंटर में बनाएगी वो अनपॉपुलर होती चली जाएगी और नतीजतन उनकी उस पार्टी की जो सूबाई हुकूमतें होंगी वो भी अनपॉपुलर होंगी। लेकिन ऐसे मौके पे अगर सबको नज़र आ गया कि केपी सूबा भी ठीक तरीके से नहीं चल रहा, तो फिर इनके पास क्या मॉरल हाई ग्राउंड रह जाएगा ये कहने का कि हमें आप सेंटर में लेके आए। सो हमें पता है कि पिछली दफ़ा केपी में, इसमें कोई शक नहीं कि केपी एक ऐसा सूबा है जो अमूमन एक पार्टी को 2 दफ़ा सिलेक्ट नहीं करता, और इन्होंने किया है इस दफ़ा पीटीआई को। और लोग इस पे कहते हैं कि देखो अगर ये इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखाई होती तो कभी ऐसा होता। लेकिन हैविंग सेड दिस, फिर वही बात, हमें पता है कि पिछली दफ़ा तकरीबन बैंकरप्सी के दहाने पे पहुंच चुका था केपी। सो अब इस वक्त पूरे मुल्क की आंखें केपी की तरफ हैं कि वो सूबा मुनासिब, बहुत अच्छा ना भी तो मुनासिब तरीके से चलना चाहिए। नंबर 1 चीज़। नंबर 2, आपने वो जिक्र किया कि गिरफ्तारियां आज भी हो रही हैं। सो 3rd लिस्ट 4th लिस्ट के तहत गिरफ्तारियां हो रही हैं। सो उसमें यही था कि 1st और 2nd लिस्ट में तो वो जब आई थी तब जो बहुत ही पुरमज़म्मत वाक़या है 9 मई वाला वो हुआ था, उसके बाद आनी शुरू हुई लिस्टें। वो बेस्ड थी जियो फेंसिंग के ऊपर। उसके बाद उसमें देखा गया कि जी कौन कौन मुलव्विस है, मतलब बेसिकली किस किस का हमारे पास एविडेंस मौजूद है। जिनके एविडेंस मौजूद थे वो अरेस्ट हो गए, बाहर भी आ गए। बिल्कुल, जिनके नहीं थे वो चले गए। अब ये जो 3rd लिस्ट या 4th लिस्ट आई है, हैज़ न्यू एविडेंस बिन सरफेस्ड। अगर तो नया एविडेंस सरफेस हो गया है तो फिर तो बिल्कुल ठीक है 3rd 4th। अगर वो नहीं हुआ और फिर 3rd 4th लिस्ट निकली है तो फिर लोग एतराज़ कर सकते हैं कि जी ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। दूसरा, इस पे उंगलियां हमेशा इसलिए सिर्फ उठती रहेंगी कि ऐसे लोग जिनके एविडेंस भी मौजूद थे, वीडियो भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो वो बाहर हैं। सो ये भी एक मसला रहेगा कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए इन एनी केस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।